नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम एक ऐसे जमीन विवाद की बात करेंगे जिसकी वजह से एक शायर बदनाम हो रहा है। बात मुनव्वर राना की है। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर जमीन विवाद में फायदा लेने के लिए खुद पर फायरिंग का आरोप है। हालांकि मुनव्वर राना और उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि यूपी पुलिस दबाव में गलत दिशा में जांच कर रही है। मुनव्वर राना का परिवार पुलिस की पूरी जांच को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ रहा है और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अपनी इस शायरी में यह समझाने की कोशिश की है कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उनके हिस्से में मां आई। लेकिन आज मुनव्वर राना की चर्चा अपने बेटे की वजह से हो रही है, जिसने अपने दादा की जमीन बिना चाचा की इजाजत के बेच दी। आरोप है कि जमीन का एक टुकड़ा मुनव्वर के बेटे तबरेज ने बेच दिया और इसे छिपाने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाई, फायरिंग करवाई और झूठी साजिश रची। और अब पूरा परिवार इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है। तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने ये पूरी साजिश कैसे रची, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कल रात हुए पूरे ड्रामे को देखना और समझना बहुत जरूरी है। Who the hell you are? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? दरअसल रायबरेली पुलिस को जांच में यह पता चला था कि मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने अपने ऊपर फायरिंग खुद करवाई थी। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। इसके बाद कल रात पुलिस की एक टीम तबरेज राना की तलाश में उनके घर पहुंच गई। ये आपका वे अंदर आने? यहाँ पहुंचते ही पुलिस को सबसे पहले घर की महिलाओं का सामना करना पड़ा। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। ये आपका वे अंदर आने का? कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। Who the hell you are? आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। महिलाओं के इन सवालों के बाद भी पुलिस घर में तबरेज राना की तलाश करती रही। इस बीच मुनव्वर राना की बेटी ने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रही है। इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ये आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। इस तमाशे के बाद शायर मुनव्वर राना ने भी पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस उन्हें मारकर जंगल में फेंक सकती है। उनके साथ बिकरू जैसा कांड हो सकता है। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनव्वर राना ने तो ये भी कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता, अन्ना भी मारे, तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। बेटे पर लगे आरोपों पर सफाई देने के बदले मुनव्वर राना उसका बचाव करते रहे। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कल रात लखनऊ में पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर मुनव्वर राना ने रात में ही खूब हमले किए, लेकिन पुलिस की दबिश और तलाशी के बाद भी मुनव्वर राना का बेटा तबरेज राना फरार है। पुलिस उसे तलाश रही है। सवाल यह है कि अगर तबरेज राना निर्दोष है तो वो पुलिस से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर जिस दिन तबरेज राना पर गोली चली थी उस दिन और क्या क्या हुआ था? पुलिस की पूरी जांच और मुनव्वर राना के परिवार की राजनीति पर यह रिपोर्ट देखिए। देर रात तक चले इस ड्रामे के बाद सुबह मुनव्वर राना की बेटी ने पुलिस पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया। दावा किया कि एनआरसी और सीएए के विरोध की वजह से पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। पुलिस का ये पुराना रुख है जो हमेशा से करती आई है। जब मैं सीएनआरसी में थी उस वक्त से लेके आज तक पुलिस प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि सारी बातें मैं पहले बोल चुकी हूँ। मैं एक बात साफ कर देना चाह रही हूँ, ये पुलिस अपनी खुन्नस निकाल रही है मुझसे, मेरे पापा से। जिस तरीके से जिन लोगों को हम लोगों ने नामजद किया था, क्या इन्होंने उनसे बहुत गहन पूछताछ की? नहीं की। इसके बाद कल रात पुलिस की एक टीम लखनऊ में तबरेज राना की तलाश में उनके घर पहुंच गई। यहां पहुंचते ही पुलिस को सबसे पहले घर की महिलाओं का सामना करना पड़ा। तबरेज राना से खाली पूछताछ करने की नीयत से पुलिस गई थी और उनको ये मालूम था कि पुलिस आ रही है। यदि वो सत्य होते तो पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रखते। जो एविडेंसेस हैं वो अभी तक इसमें तबरेज राना की साजिश को दर्शा रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगाने में मुनव्वर राना की दूसरी बेटी फौजिया राना भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भाई की करतूत को छिपाने में सरकार पर राजनीतिक हमले शुरू कर दिए। पुलिस कैसे प्रूफ करेगी? ये तो कोर्ट साबित करेगा ना, ये तो कोर्ट बताएगा। पुलिस तो कुछ भी कह सकती है, पुलिस तो जो भी कह रही है ये तो कोर्ट साबित करेगा कि वो तबरेज अभियुक्त है या नहीं है, अपराधी है या नहीं है। ये काम कोर्ट का है, ये पुलिस का नहीं है। कल रात पुलिस पर आरोप लगाने के बाद मुनव्वर राना ने आज फिर मीडिया से बात की। इस बार उनके निशाने पर सरकार थी। बिना सरकार का जिक्र किए उन्होंने वो सब कह दिया जो एक राजनीतिक संदेश में कहा जा सकता है। ये जो 40-50 लोग अचानक आ गए तो क्या रायबरेली जिले के पास और कोई काम नहीं है? एक फर्जी फायरिंग के केस से बड़ा उनके पास और कोई मुकदमा नहीं रह गया है। तो आप ये कहिए कि रायबरेली पुलिस मेरे बेटे की आड़ में मुझे मुजरिम बनाना चाहती है, मुझे बदनाम करना चाहती है। मुनव्वर राना ने यह भी कहा कि उन्हें तो ये भी भरोसा नहीं है कि पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले ही थे या गुंडे थे। रात में जो लोग आए थे वो कौन थे? गुंडे थे या पुलिस थी? अगर गुंडे थे तो आंख मिला के हमसे बात करते, और हम कोई आतंकवादी नहीं थे। हमारी बॉडी में बम नहीं बंधे थे कि हमारे पास आते तो उड़ जाते। हम बाहर निकल के बैठ गए कुर्सी डाल करके, भाई हम तो चल भी नहीं पाते हैं, वॉकर के जरिए गिरते पड़ते जाके बैठ गए। हमने कहा बताइए क्या बात है, क्यों आप आए हैं आप लोग? किसी ने कोई सवाल जवाब। बाहर निकले देखा एक पूरा चहाड़ पुलिस वालों का मौजूद, जो वर्दी में नहीं थे। 2-4 लोग वर्दी में थे, लेकिन वर्दी में मुझे भरोसा कम है, इसलिए कि ये नाटक मंडली में ही वर्दी पहन के लोग घूमते हैं। कौन थे क्या थे मुझे नहीं मालूम। मुनव्वर राना का परिवार पुलिस की जांच पर तो सवाल उठा रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि तबरेज राना कहां फरार है। अगर वो निर्दोष है तो पुलिस से क्यों भाग रहा है? जिस तरह से उन्होंने दौड़ाया है, भगाया है, तब तो मैं खुद ही तबरेज राना को ढूंढूंगा कहाँ चले गए। अभी कोई फरार क्यों हो जाएंगे भाई? तो कहाँ पर है तबरेज राना? क्यों नहीं वो पुलिस के सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी इस हालत में कैसे आ जाएंगे? अभी तो अपने वकील से बात करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतना तो खून करके भागना नहीं पड़ता जितना अपने ऊपर गोली चलवा करके उनके मुताबिक भाग रहे हैं। तो फिर मेरी औलाद ही नहीं है। सुना आपने, सच का सामना करने के बाद बेटे की फरारी को मुनव्वर राना जायज बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस के साथ सहयोग करने के बदले राणा परिवार खुद को पीड़ित बताने में क्यों लगा है? इन सारे सवालों के जवाब 28 जून की साजिश में छिपे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.